ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल ऐप या वेब ऐप के लिए अच्छा यूआई डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो यूजिंग एआई, वो भी फ्री में। और उसके लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं गूगल का एक बहुत ही बेहतरीन टूल कॉल्ड स्टिच, जो कि 100% फ्री है फिलहाल। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले या वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आने के बाद आप सीधा क्लिक करो ट्राई नाउ पे, और फिर साइन अप करने के बाद आपके सामने होगा कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैंक होगा, पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंटल मोड और स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड में मिलता है जेमिनी 2.5 फ्लैश, जो कि डिज़ाइन थोड़ा फास्ट जनरेट करता है, और एक्सपेरिमेंटल मोड में आपको मिलता है जेमिनी 2.5 प्रो, जो कि थोड़ा-सा बेटर डिज़ाइन जनरेट करता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और साथ ही साथ आप इसमें इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर देखो स्टैंडर्ड मोड अगर इनेबल करता हूँ, देखो ये इमेज वाला ऑप्शन डिसेबल हो गया, पर ये आपको मिलता है एक्सपेरिमेंटल मोड में। ठीक है, और फिर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना है या वेब ऐप डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हम डिज़ाइन करेंगे आज एक डेली हैबिट ट्रैकर। ठीक है, और वो दोनों के लिए हम करेंगे, वेब ऐप के लिए भी और मोबाइल ऐप के लिए भी, और देखते हैं कि कैसा डिज़ाइन आता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा कि डिज़ाइन अ डेली हैबिट ट्रैकर ऐप दैट अलाउज यूजर टू ट्रैक स्पेसिफिक हैबिट्स लाइक नो स्मोकिंग, एक्सरसाइज, रनिंग एटसेट्रा, एंड गेट वीकली मंथली रिपोर्ट ऑन देयर हैबिट्स। ठीक है, तो लेट्स जनरेट डिज़ाइन। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि टू डिजाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव डेली हैबिट ट्रैकर ऐप आई कैन क्रिएट द फॉलोइंग स्क्रीन्स, मतलब कि हमारे ऐप के लिए ये कुछ स्क्रीन से या पेज है वो डिजाइन कर सकता है। तो पहला है हैबिट लिस्ट स्क्रीन, ऑब्वियसली चाहिए। न्यू हैबिट क्रिएशन स्क्रीन, ऑब्वियसली। फिर हैबिट डिटेल स्क्रीन है, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट स्क्रीन है, फिर सेटिंग स्क्रीन्स भी है। काफ़ी सही है। अगर आप इसमें और भी स्क्रीन्स ऐड करना चाहते हो लाइक लॉग इन एंड साइन अप स्क्रीन, वो भी आप यहाँ पे रिप्लाई करके ऐड करवा सकते हो, बट एक बार में सिर्फ ये 6 स्क्रीन ही जनरेट करता है। तो एक बार ये स्क्रीन जनरेट हो गया तो उसके बाद फिर से आप फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके बोल सकते हो कि नाउ क्रिएट दिस स्क्रीन, और कंटिन्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि मैं ये रिप्लाई करूँ, यस क्रिएट ऑल ऑफ देम, सो लेट्स क्लिक दिस। अब देखो ये काम करना शुरू कर चुका है, सो लेट्स सी कि किस तरह का आउटपुट आता है। अब देखो इसने 2 मिनट से भी कम टाइम लिया और हमारे सामने पूरा यूआई डिज़ाइन आ चुका है ऐप का। कितना सही है! अगर आपको यही डिज़ाइन मैनुअली करना होता तो कितना भी एक्सपर्ट होता तो कम से कम आपको 1 से 2 घंटा लग जाता, और यहाँ पे हमें ये 2 मिनट से भी कम टाइम में मिल गया है। अब देखो पहला है हैबिट लिस्ट, जिसमें आपको डेट दिखा रहा है, यहाँ पे कैलेंडर ऑप्शन भी है डेट सेलेक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे अलग-अलग हैबिट्स है जो कि आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फिर क्रिएट न्यू हैबिट का भी यहाँ पे कितना सही है, राइट? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, डेली, वीकली कस्टम करना है। फिर डेज़ ऑफ द वीक कब-कब करना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर रिमाइंडर टाइम सेट कर सकते हो। आइकन्स भी चूज़ कर सकते हो। फिर ये भी रीड फॉर 30 मिनट्स का है, यहाँ पे देखो अगर कोई आपने हैबिट क्रिएट किया है तो कब-कब आपने फॉलो किया है सब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे दिखा रहा है कितना कंप्लीशन रेट क्या है, बहुत ही सही है। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका वीकली रिपोर्ट क्या है, देखो कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहा है, राइट? फिर सेटिंग्स का ऑप्शन भी है, कितना सही है, राइट? अब देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है एक सजेशन लाइक ऐड अ फीचर टू शेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स विद फ्रेंड्स, ये भी बहुत सही है, राइट? अगर हम अपने दोस्तों के साथ एक हैबिट पे काम करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा कि हम अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकें। सो लेट्स सी कि ये कैसे इसमें ऐड करता है। देखो कितने सफाई से यहाँ पे शेयर माय प्रोग्रेस वाला बटन ऐड कर दिया है, और बाकी सब कुछ एज इट इज रखा है। आप देखो जो ओरिजिनल डिजाइन था उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शेयरिंग का ऑप्शन कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे सब कुछ सेम रखा है, और यहाँ पे इसने बटन ऐड कर दिया है। इसी तरीके से आपको जो भी चेंजेस चाहिए अपने स्क्रीन में, फॉर एग्जांपल मुझे सेटिंग्स में मुझे एक और ऑप्शन ऐड करना है, लाइक लैंग्वेज चेंज करने का मुझे ऑप्शन चाहिए, ठीक है? तो सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे ये वाला स्क्रीन सेलेक्ट हो गया है, और अब मैं जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा और जो भी चेंजेस होगा वो सिर्फ इसी स्क्रीन में होगा, ठीक है? सो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा ऐड एन ऑप्शन टू चेंज लैंग्वेज ऑफ द ऐप, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कि इस बार कैसे चेंजेस आता है, ठीक है? तब तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है,
कि यहाँ पे एक तो पाम जो हैंड वाला है, ठीक है? आप इससे पूरा मूव कर सकते हो, ठीक है? और जो एरो है, आप उससे किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर सकते हो। जहाँ पे जैसे ये वाला स्क्रीन है, मैं इसको कैसे भी मूव कर सकता हूँ, जहाँ भी मैं चाहूँ वहाँ मूव कर सकता हूँ, ठीक है? यही तो ऑप्शन मिलता है और साथ ही यहाँ पे ऑप्शन है टू चेंज द कलर, लाइक अगर मैं चेंज करूँ तो ये पूरा जो भी बैकग्राउंड सीन है उसका पूरा कलर चेंज कर सकता है, ठीक है? तो अगर आपका ऐप जो भी है लाइक डार्क मोड में है तो उसके हिसाब से आप बैकग्राउंड को वाइड कर सकते हो। फिर यहाँ से ज़ूम इन, ज़ूम आउट या फिट टू स्क्रीन आप कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारा सेटिंग्स का अपडेटेड वर्ज़न आ चुका है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे इसने लैंग्वेज ऑप्शन यहाँ पे सफाई से ऐड कर दिया और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। सब कुछ एज़ इट इज़ है, सिर्फ़ यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन ऐड कर दिया है, राइट? देखो यहाँ पे कितना सही तरीके से सब कुछ एज़ इट इज़ है। सो इतना सफाई से आप सिर्फ़ प्रॉम्प्ट लिख के चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है? अब देखो अगर मैं इस स्क्रीन को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, पहला है थीम एडजस्ट करने का, ठीक है? लेट्स से कि अभी ये सिर्फ़ ब्लू और ऑरेंज थीम में है, ठीक है? पर आपको कुछ चेंज करना है कलर का, तो यहाँ से आप कस्टम कलर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ब्लू है, ठीक है? लेट्स से कि मुझे चाहिए ये येलो या गोल्डन जो भी कलर है वो, ठीक है? और अगर मैं अप्लाई करूँ, तो देखो ये पूरा जो थीम है उसको रीडिज़ाइन कर देगा, ठीक है? लेट्स सी। वाओ! कितना सही है, राइट? एक ही क्लिक में हमने पूरा कलर थीम चेंज कर दिया है। साथ ही साथ इसने पूरा स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है? जो कि मैं सीधा यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ से देखो एडजस्ट हो गया है आराम से और इस तरीके से आपको चौड़ा करना है, स्मॉल करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट लेट्स कीप इट एज़ इट इज़, ठीक है? इसको ऐसे रखते हैं। दिस लुक्स मच बेटर और अब हम ज़ूम करते हैं, देखो कितना सही है। अगर आपको सभी स्क्रीन का कलर थीम चेंज करना है तो आप सबको सेलेक्ट कर दो, ठीक है? सिर्फ़ आप शिफ्ट क्लिक करो और सेलेक्ट कर दो स्क्रीन्स को, ठीक है? सेलेक्ट कर दिया और देखो यहाँ पे कलर थीम का ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं ये रेड करूँ या ग्रीन करूँ तो ये सबका ही थीम पूरा चेंज कर देगा, ठीक है? सो देखते हैं इनका कैसा थीम अपडेट आता है। देखो सभी स्क्रीन का थीम पूरा चेंज हो गया है, सबका ग्रीन हो गया, जो भी सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो मुझे ये ग्रीन काफ़ी बेहतर लग रहा है, पर येलो वाला मुझे काफ़ी सही लग रहा है, ब्लू से भी बेहतर मुझे येलो लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट बताओ कि आपको कौन-सा अच्छा लगा, ब्लू, ग्रीन या येलो, ठीक है? पर हाँ, इस तरीके से आप किसी भी तरीके के मोबाइल ऐप का यूआई आप जनरेट कर सकते हो। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है या बेस्ट है, आप यहाँ से आप इसको उठाओ और ऐप डिज़ाइन करना शुरू कर दो, नहीं। फिलहाल जिस स्टेज पे है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने आइडिया को एक ऐप डिज़ाइन में कन्वर्ट करने का, ठीक है? कि देखो तो सही कि लगेगा कैसे और फिर इस डिज़ाइन के साथ आप अपने यूआई डिज़ाइन को यू अप्रोच कर सकते हो कि भाई देखो मेरा ये आइडिया है, अब इसको यूज़ेबल और बेटर डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये मुझे दिखाओ, ठीक है? अब चलते हैं वापस और अब बनाएँगे एक हैबिट ट्रैकर वेब ऐप और इस बार हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड मोड एंड नाउ द प्रॉम्प्ट इज सेम डिजाइन अ डेली हैबिट ट्रैकर वेब ऐप, ठीक है? और यहाँ से वेब सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स जनरेट डिजाइन। देखो यहाँ पे इसने डायरेक्टली वेब ऐप का यूआई डिजाइन जनरेट करना शुरू कर दिया। यहाँ फॉलो अप प्रॉम्प्ट कुछ नहीं पूछा कि कौन कौन सा मुझे पेज बनाना है, तो देखते हैं किस किस तरह का ये पेज बना के देता है। पहला है यहाँ पे हैबिट ट्रैकर डैशबोर्ड, न्यू हैबिट क्रिएशन और हैबिट रिपोर्ट एनालिटिक्स। तो देखो स्टैंडर्ड मोड में कितना जल्दी इसने यूआई जनरेट कर दिया है, 30 सेकंड भी नहीं लगा है और हमारे सामने ये 3 स्क्रीन्स आ गए, ठीक है? तो पहला है ये हैबिट ट्रैकर डैशबोर्ड, ठीक है? ड्रिंक वाटर, रेट 20 पेजेस यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। फिर वीकली स्ट्रिक्स है, ठीक है? दिस लुक्स गुड। फिर यहाँ पे न्यू हैबिट क्रिएशन है, ओके? फिर यहाँ पे है हैबिट रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स, ठीक है? तो यूआई मुझे उतना बेहतर नहीं लगा, इसमें और भी अच्छे से हम यहाँ पे दिखा सकते थे। पर आपको हमेशा स्टैंडर्ड मोड में थोड़ा-सा मिनिमल डिज़ाइन मिलेगा, थोड़ा-सा सिंपल कि मतलब ऐसा लगता है कि डिज़ाइनर ने सोचा ही नहीं। देखो जैसे यहाँ बटन यहाँ पे दे दिया है, जबकि यहाँ कहीं दे सकता है, यहाँ पे दे सकता था, तो अलाइनमेंट आपको नहीं दिख रहा है। पर अगर यही चीज़ हम ट्राई करें इन एक्सपेरिमेंटल मोड तो आप देखना आउटपुट थोड़ा-सा तो बेहतर होगा ही, ठीक है? सो लेट्स जनरेट डिज़ाइन अगेन। इस बार फिर से इसने वेब ऐप बनाना शुरू कर दिया है, तो देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है इस बार। देखो कितना बेहतर आउटपुट आया है कंपेयर टू स्टैंडर्ड मोड, राइट? तो जो एक्सपेरिमेंटल मोड है वो वाक़ई में काफ़ी बेहतर है। जेमिनी 2.5 प्रो वैसे भी बहुत ही पावरफुल मॉडल है, तो डिज़ाइन ऑब्वियसली बेहतर तो होना ही है, राइट? अब देखो कितना सही तरीके से पूरा प्रेज़ेंट किया जा रहा है। सब कुछ आप देखोगे अलाइनमेंट हर चीज़ कितना सही है, राइट? अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है
कि एनालिटिक्स डैशबोर्ड नहीं है, जो ये होम पेज है वहीं पे यहाँ पे दिखा रहा है वीकली प्रोग्रेस और मंथली कंसिस्टेंसी, ठीक है? तो लेट्स से कि मुझे इसमें एक और स्क्रीन ऐड करना है, एक और पेज बनवाना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट लिखूँगा, क्रिएट अ प्रोग्रेस रिपोर्ट पेज वेयर यूजर्स कैन विजुअलाइज देयर हैबिट प्रोग्रेस वीकली और monthly. Also add social icons to share the report on social media. Okay, let's see ये कैसा स्क्रीन क्रिएट करके देता है हमें ये वाला। ओके, दिस लुक्स गुड। अगर आप इसको अलग से देख रहे हो, इंडिविजुअली देख रहे हो, तो काफ़ी बेहतर है, राइट? यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स भी दिखा रहा है, फिर वीकली और मंथली टैब भी है, यहाँ पे हैबिट्स भी है, काफ़ी अच्छे से सब कुछ दिखा रहा है। बट अगर आप इसको दूसरे स्क्रीन के साथ कंपेयर करोगे, तो देखोगे कि ब्रांडिंग में कितना इनकंसिस्टेंसी है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो ग्राफ है उसके जो बार्स है वो ब्लू शेड्स में है, राइट? पर यहाँ पे ग्रीन में है, और ग्रीन जो कलर है वो भी इस शेड से अलग है। यहाँ पे जो शेड है वो काफ़ी ब्राइटर है, यहाँ पे थोड़ा डार्कर है, राइट? तो आपको ब्रांड का कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। साथ ही आप देखो यहाँ पे हैबिट ट्रैकर जो नाम है वो यहाँ पे है, इसमें भी दिखने को मिल रहा है, पर वही सेम चीज़ आपको इस पेज पे देखने को नहीं मिल रहा है। चलो ये तो हैबिट क्रिएट करने का पेज है, चलो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो जब भी आप इसमें नए स्क्रीन जनरेट करने का बोलोगे, तो वहाँ पे आपको ब्रांडिंग का जो कंसिस्टेंसी है फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। हाउएवर अभी स्टीच बीटा वर्जन में है, तो शायद जब फुल्ली रिलीज हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बट फिलहाल ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है? पर अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, ठीक है? अगर आप यहाँ जाओगे व्यू कोड में, तो आप इस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर सकते हो फिग्मा में भी, और फिर वहाँ पे आप जैसे चाहो वहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि फिलहाल जो भी एक्सपेरिमेंटल मोड में डिज़ाइन जनरेट होता है, वो आप फिग्मा में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ़ आप कोड को ही कॉपी कर सकते हो, ठीक है? पर वही चीज़ अगर मैं बैक जाऊँ और मैं ओपन करूँ वो स्टैंडर्ड मोड वाला डिज़ाइन, ये वाला, ठीक है? लेट्स सी, देखो ये वाला है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ शेयर बटन पे, तो अब देखो कॉपी टू फिग्मा ऑप्शन है, ठीक है? सो लेट्स कॉपी, देखो यहाँ पे कॉपी हो चुका है, ठीक है? नाउ लेट्स ओपन फिग्मा और यहाँ कंट्रोल वी क्लिक करके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पेस्ट कर रहा है, देखो ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पे पेस्ट हो गया, और अब मैं इस डिज़ाइन को जैसे चाहूँ वैसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ फाइल्स पे, तो देखो यहाँ पे अलग-अलग लेयर्स है, ठीक है? जैसे कि अगर मुझे इसको चेंज करना है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसको चेंज करना है, लेट्स से सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ कलर है, तो कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको फिग्मा का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि फिग्मा के ऊपर एक बेसिक ट्यूटोरियल लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल मैं आपको दोस्त दिखा रहा हूँ कि कैसे आप फिग्मा में डिज़ाइन को, जो यूआई डिज़ाइन है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और किस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। देखो अगर ये टेक्स्ट चेंज करना है, उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके, देखो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, ठीक है? देखो यहाँ पे पीएनजी ऑप्शन है, फिर जेपीजी भी, एसवीजी और पीडीएफ में भी मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। नाउ लेट्स गो बैक टू गूगल स्टिच। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है क्रिएट वेरिएंट्स का, मतलब कि हम इस स्क्रीन का अलग-अलग वेरिएशंस भी जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक दिस, और अब देखो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक आइडिया है कि मुझे इस स्टाइल में वेरिएशंस देखना है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अगर कोई आइडिया नहीं है, आप चाहते हो कि एआई अलग-अलग वेरिएशन दे, तो सिंपली आप इसको ब्लैंक रखो एंड हिट दिस बटन, ठीक है? और अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएशंस आ गए। इसमें पहला वाला ठीक है, यहाँ पे पर थोड़ा-सा मिसिंग है। यहाँ पे क्या है? डेज़ कंप्लीटेड वर्सेस स्किप्ड, ठीक है? तो यहाँ पे कैलेंडर डेटा दिखा नहीं रहा है, बट दिस लुक्स गुड। और यहाँ पे ये जैसे गूगल कैलेंडर का जो डिज़ाइन है उस तरह से दिखा रहा है, ठीक है? आई डोंट लाइक दिस, बट फिर ये वाला डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिस लुक्स रियली गुड, राइट? बहुत ही अलग, मतलब सही है, राइट? दिस दिस रियली अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है, ठीक है? पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई हैव टू आस्क चैटजीपीटी कि इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? आई लाइक दिस वन, ठीक है? और फिर ये वाला है, काफ़ी सही है। यहाँ पे एआई कोच मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। दिस इज़ अनदर लेवल, यहाँ पे अलग तरह से इमेजिन कर रहा है अलग फीचर्स को। दिस लुक्स गुड। फिर ये वाला भी काफ़ी बेहतर है। दिस इज़ रियली गुड। फिर यहाँ पे देखो पेजेस दिखा रहा है, डेली चैलेंजेस दिखा रहा है। अमेजिंग, राइट? तो मुझे ये 3 लास्ट के जो 3 है ना, ये 1, 2, 3 वेरिएशन मुझे काफ़ी पसंद आया है।
ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने आइडियाज़ को देख रहे हो कि किस-किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें हम एआई कोच ऐड कर सकेंगे, ठीक है? यहाँ पे दिखा दिया, एक नया आइडिया दे दिया मेरे को यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे बैजेस वाला फीचर भी दे दिया है, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग फीचर हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप गूगल स्टिच को यूज़ करके अपने लिए मोबाइल ऐप और वेब ऐप डिज़ाइन कर सकते हो। अब लेट्स से कि आपके पास पहले से कोई आइडिया है, लेट्स से आपने कोई पेज पे ड्राइंग किया हुआ है कि हाँ, इस तरह का मुझे एक वेब ऐप चाहिए, ये मोबाइल ऐप चाहिए, या आपने फिग्मा में कुछ डिज़ाइन बनाया है और आप देखना चाहते हो कि और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे अपलोड करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करता हूँ। तो ये एक हीरो सेक्शन का इमेज है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्रिएट अ हीरो सेक्शन फॉर एन एआई कोर्स प्लेटफॉर्म इन द सिमिलर स्टाइल, ठीक है? लेट्स सी कि कितना अच्छे से स्टाइल को ये कम मतलब कॉपी कर सकता है या इसको एज़ अ इंस्पिरेशन यूज़ कर पाता है, ठीक है? देखो, ये है हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है? नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो दिस लुक्स रियली गुड, काफ़ी सही लग रहा है। अब देखो, जो हमारा ओरिजिनल है हीरो सेक्शन, वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, बटन्स है और फिर यहाँ पे एक और बटन है, फिर इमेज है, यहाँ पे एक्टिव 2 के मेंबर्स है, ठीक है? लॉगिन साइन अप बटन है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे भी लॉगिन साइन अप बटन दे दिया है, यहाँ पे एक्टिव 10 के मेंबर वाला बैज भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, फिर यहाँ पे इंटेली लर्न है, यहाँ पे क्या नाम दिया है? नेक्स्टोरा है। तो जो इंस्पिरेशन है वो तो काफ़ी अच्छे से ले रहा है। हाउएवर इसका जो विड्थ है वो थोड़ा-सा और होना चाहिए था, स्पेसिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है? बट ओवरऑल जिस तरीके से इसने अडैप्ट किया है डिज़ाइन को हमारे सिर्फ़ इमेज से, वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी सही है, राइट? अब देखो, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है टू व्यू दिस डिज़ाइन इन मोबाइल विथ एंड डेस्कटॉप, ठीक है? तो ये डेस्कटॉप पे है, तो देखो ये मोबाइल पे कैसे दिखेगा, आप ये भी देख सकते हो कि कितना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? लेट्स सेलेक्ट दिस कर्सर और देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। हम स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से इसने पूरा डिज़ाइन को अडैप्ट कर लिया फॉर द मोबाइल विथ एज़ वेल। तो जो भी यहाँ पे डिज़ाइन आ रहा है, वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव भी देता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि गूगल स्टिच पूरी तरह से परफेक्ट है, नहीं। अभी ये बीटा वर्ज़न में है, तो इसमें बहुत से एनहांसमेंट चाहिए, बहुत से इम्प्रूवमेंट चाहिए, बट अभी तो ये बस स्टार्टिंग है। ये तो इसका अर्ली स्टेज है एंड आई एम श्योर कि जब तक आप इसको यूज़ करेंगे, अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद या 1 साल बाद देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि जो आउटपुट होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। इसमें काफ़ी नए-नए फीचर्स आ गए होंगे और शायद इसके ऊपर एक नया वीडियो भी मैं बना चुका होऊँगा। तो एक बार चैनल पे जाके सर्च ज़रूर कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।